हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज सी सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम मार्केट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये एमपी बोर्ड और क्लास 12 इकोनॉमिक्स के लिए रिवीजन वीडियोज हैं। इससे पहले सारे वीडियोज आपको अवेलेबल हो चुके हैं, अपलोड कर दिए हैं मैंने, जिसमें ऑब्जेक्टिव से लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कुछ अपलोडेड हैं। डिफरेंसेस भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के सभी इंपॉर्टेंट अपलोडेड हैं। तो आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन पे चेक करिएगा, मिल जाएगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। तो इस चैप्टर से आपको 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 5 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। तो पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यानी पूर्ण प्रतियोगिता की क्या विशेषताएं हैं। आपकी बुक से आप पढ़िएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो अगर मैं आंसर लिखने जाऊंगा तो हो सकता है 1-2 दिन और डिले हो जाए वीडियो, तो इसलिए मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, आप अपने बुक से पढ़ लीजिए, किसी भी बुक में होगा ये। पूर्ण प्रतियोगिता की क्या विशेषताएं हैं। फिर दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली, यानी एकाधिकार की क्या विशेषताएं हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑलिगोपोली, यानी अल्पाधिकार की क्या विशेषताएं हैं। फिर आपको डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, यानी पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के मध्य क्या अंतर है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, यानी पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के मध्य क्या अंतर है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, एकाधिकार एवं एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के मध्य क्या अंतर है। और डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली, यानी पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार में क्या अंतर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7, इनको पढ़ लेंगे तो आई थिंक आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ये हिंदी में भी है, पहले मैं इंग्लिश में है और हिंदी में मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है, तो आप हिंदी में देख लेंगे। मैं कोशिश करता हूं दोनों को समझ में आए। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम मार्केट्स आर, समय के आधार पर बाजार कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं ना, अल्पावधि, दीर्घावधि, अति दीर्घावधि, अति अल्पावधि, तो 4 टाइप्स। द थॉट ऑफ टाइम एलिमेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी मूल्य निर्धारण में समय तत्व का विचार किसने दिया था, मार्शल ने। उसके बाद बार्टर सिस्टम कहां पर अवेलेबल है अभी भी इंडिया में, रिमोट विलेजेस में, दूरस्थ गांवों में। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, मोनोपोली मतलब एक सेलर, ठीक है ना। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में सेलर लार्ज नंबर में होंगे, मोनोपोली में एक होगा, ऑलिगोपोली में कुछ होते हैं जैसे 4-5, और एक होता है डुओपोली। डुओपोली में क्या होता है, सिर्फ 2 होते हैं। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है। When a gardener takes a flower and gives wheat, what is it called? मतलब माली फूल देकर गेहूं लेता है तो इसे क्या बोलेंगे, बार्टर एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम। हिंदी में देखें, सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप जल्दी से वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आप वीडियो पॉज करेंगे और पढ़ लेंगे हिंदी मीडियम। उसके बाद थॉट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन वॉज गिवन बाय, यानी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का विचार किसने दिया था, तो प्रोफेसर चैम्बरलिन। उसके बाद मार्केट प्राइस इज, मार्केट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस किसे कहते हैं, मार्केट प्राइस कहा जाता है शॉर्ट पीरियड प्राइस। ठीक है ना। देखो होता क्या है, नॉर्मल प्राइस है ये, नॉर्मल प्राइस किसी भी गुड्स का फिक्स रहता है, ठीक है ना, कांस्टेंट रहता है। और मार्केट प्राइस बाजार के हिसाब से बढ़ता घटता जाता है, ये है आपका मार्केट प्राइस। जैसे आप देखें ना कि प्याज का दाम जनरली मार्केट में 10 से 15 रुपए रहता है, 15 रुपए मान लो, लेकिन वो कभी 10 भी हो जाता है और कभी 100 भी हो जाता है। तो वो जो 100 हो जाता है वो नॉर्मल प्राइस है, सॉरी मार्केट प्राइस है, बाकी नॉर्मल प्राइस तो एक कांस्टेंट है। उसके बाद इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस क्या होता है, टेम्परेरी होता है, अस्थायी होता है। उसके बाद यूनिफॉर्म कमोडिटी, समरूप वस्तु कहां पाई जाती है, पूर्ण प्रतियोगिता में। उसके बाद एक्सचेंज में भी डिफाइंड एज लॉफुल, वॉलंटरी एंड म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ वेल्थ बिटवीन 2 पार्टीज, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय, यानी विनिमय को वैधानिक, ऐच्छिक और पारस्परिक हस्तांतरण कहेंगे, इसको बोलते हैं, इसलिए डेफिनेशन दी थी मार्शल ने। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हिंदी में देखें, ये ऐसे लिखा हुआ है,
आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे, है ना। हम आगे की तरफ रुक करते हैं। उसके बाद डायरेक्ट एक्सचेंज किसे कहा जाता है? बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज क्या कहलाता है? डायरेक्ट एक्सचेंज। उसके बाद मार्केट प्राइस इज शॉर्ट टर्म प्राइस, अल्प अवधि के लिए होता है। उसके बाद मार्केट फॉर पेट्रोल इज इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, पेट्रोल का बाजार अंतरराष्ट्रीय होता है। मार्केट फॉर मिल्क एंड वेजिटेबल इज लोकल, स्थानीय। मार्केट ऑफ गोल्ड इज इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। उसके बाद सैंड मार्केट इज कॉल्ड, रेत का बाजार कहा जाता है, लोकल। उसके बाद इन बार्टर सिस्टम इट इज एसेंशियल दैट एरिया शुड बी वेरी लिमिटेड, क्षेत्र सीमित होनी चाहिए। उसके बाद इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन बायर्स एंड सेलर्स आर लार्ज इन नंबर्स, बड़ी भारी मात्रा में होते हैं। इन इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन बायर्स एंड सेलर्स आर लिमिटेड, सीमित होते हैं। उसके बाद परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज इमेजिनरी, परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो होता है ये काल्पनिक अवधारणा है, ठीक है। तो हिंदी में देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेंगे। उसके बाद आते हैं ट्रू और फॉल्स बताना है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस डिटर्मिनेशन इज ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण साम बिंदु पर होता है, सही है। इन लॉन्ग टर्म देयर इज नो लॉस टू मोनोपोली फर्म, लॉन्ग टर्म में मोनोपोली फर्म को कोई लॉस नहीं होता, ट्रू है। मार्केट प्राइस इज इमेजिनरी, यानी बाजार मूल्य काल्पनिक होता है, नहीं, गलत है। देयर मस्ट बी टू पार्टीज फॉर एक्सचेंज टू टेक प्लेस, विनिमय के लिए दो पार्टीज होनी चाहिए, सही है। बार्टर सिस्टम इज स्टिल फाउंड इन इंडियन विलेजेस, बार्टर सिस्टम आज भी भारतीय गांवों में पाया जाता है, सही है। और परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ मिथ नॉट मिथ, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मिथ है, तो ये नॉट मिथ लिखा है तो गलत है, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता कल्पना है, ये कह रहे हैं कल्पना नहीं है, ये गलत है। अब हिंदी में आप देख लें। तो ये आपके 2 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। और इसके अलावा आपका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 मार्क्स का आना है वो मैं बहुत जल्दी अपलोड कर रहा हूं, तो आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप, 8839756373, ठीक है। इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको जल्दी से ही रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।